बार गांव में महाशिवरात्रि का पंडित नहीं चुना जाऊंगा, पर हमारे पास धन और धान्य दोनों होगा। इतने वर्ष से तो कुछ हुआ नहीं, आप व्यर्थ ही आस लगा के बैठे हुए हैं। इतने वर्ष ना सही, किंतु इस वर्ष यह अवश्य होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव, आपके ये भक्त सुदामा कब से निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति में लीन है। आप इनका दुख हर क्यों नहीं लेते? ये कितने कष्ट में है और आपको स्मरण भी कर रहा है। गौरी, स्मरण तो हमें कोई और भी कर रहा है। प्रतीत होता है हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा। किंतु महादेव, श्री कृष्ण के इस महाशिवरात्रि उत्सव में हम जाएंगे कैसे? चिंता मत करो गौरी, लीलाधर श्री कृष्ण है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें पृथ्वी पर बुलाने के लिए कोई ना कोई नई लीला अवश्य रचेंगे। कान्हा, मैंने ना महाशिवरात्रि के सारे प्रबंधों के विषय में विस्तार से सोच लिया है। अपने विस्तार से सोच लिया है? हाँ। क्या बात करें, तो बताइए कैसे सजाएंगे हम इस द्वारका को? अब ध्यान से ध्यान से सुनता हूं। सर्वप्रथम बेल पत्र से समस्त द्वारका को सजाएंगे। अच्छा, उत्सव में आने वाले सारे अतिथियों को भस्म का तिलक किया जाएगा। अरे और सुनो, पारिजात के दिव्य और सुंदर पुष्पों की वर्षा करेंगे समस्त द्वारका में। क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इसमें पुष्प जो है, ये पुष्प प्रेम के होने चाहिए। गुलाब। गुलाब क्यों? कृष्ण, ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव पार्वती का विवाह इस संसार में सबसे भव्य विवाह था, और महाशिवरात्रि का ये पर्व उनके इसी पावन बंधन का उत्सव है। इसलिए मेरे विचार से हमें इस पूरी द्वारका को ना गेंदे के पवित्र पुष्पों से सज्ज करना चाहिए। अच्छा, गेंदे के पुष्प? हाँ। रुक्मिणी, क्या आपको वास्तव में लगता है कि उत्सव केवल विवाह का है? 100%। कृष्ण, मैंने तो सुना है कि इस विवाह में सारा ब्रह्मांड आया था। ओह, ऐसा था? और इसीलिए ऐसे अलौकिक विवाह का पर्व तो हमें मनाना ही चाहिए। क्यों बलराम दाऊ? हाँ, मनाना चाहिए, किंतु गेंदे के पुष्प? हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने तो सोचा कि सजावट में ना हम ना ही बेलपत्र का प्रयोग करेंगे और ना ही भस्म का। इस पूरी द्वारका को ऐसे सजाएंगे जैसे यहाँ कोई भव्य और दिव्य विवाह हो रहा हो, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उत्सव विवाह का उत्सव है। सोचिए, आज के दिन स्वयं महादेव ने मृगछाल का त्याग कर दूल्हे के वस्त्र धारण किए थे। तो क्या कहते हो ना, पत्नी की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है। मेरी बात मानने और द्वारका को विवाह उत्सव की भांति सज्ज करने की स्वीकृति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। इससे मैं हमारे विवाह के सुखद क्षणों को पुनः जी लूंगी। अच्छा सुनो कान्हा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपके मन में? पूछिए, क्या है प्रश्न आपका? उत्सव की तैयारियां और प्रबंध तो हो जाएंगे, किंतु इतनी भव्य पूजा के लिए द्वारका से कौन सा महापंडित चुना जाना है, इसका निर्णय तुम्हें करना होगा। करोगे? आप इसकी चिंता ही मत कीजिएगा। इस उत्सव के लिए, इस पूजा के लिए एक अत्यंत महान पंडित आने वाला है, और वो व्यक्ति द्वारका से नहीं होगा। कौन होगा वो और कहां से होगा?
आप ऐसे मुंह उतार के क्यों आए हैं? इस वर्ष भी गांव में महापंडित मुझे नहीं, किसी और को चुन लिया गया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर श्री कृष्ण से आपको भिक्षा मांगने में लज्जा आती है तो जाओ, जाकर उनसे कोई काम ही मांग लो। महाशिवरात्रि की पूजा तो द्वारका में भी होती होगी, अनेकों पंडित आते होंगे वहां, आप वहां जाके कोई काम क्यों नहीं मांग लेते? उचित कहा, भिक्षा नहीं किंतु काम मांगने में कैसी लाज। मैं अवश्य जाऊंगा, कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुरंत मेरी गठरी बांध दो। लेकिन सखा के घर पहली बार खाली हाथ कैसे जाऊंगा मैं? अब हमारे पास और है भी क्या, अब उपहार कहाँ से लाऊं? जो भी है दे दो। कठिन समय के लिए मैंने एक मुट्ठी चावल बचा के रखे। हाँ हाँ, वही दे दो। मैं उपहार स्वरूप मेरे मित्र कृष्ण को दे दूंगा। दाऊ, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही थी राधा? वो कृष्ण की बांसुरी की धुन बज रही थी ना, तो बस उसी का आनंद ले रही थी। हाँ, अच्छा अच्छा। किंतु धुन बज कहाँ रही थी? मेरे हृदय में, और कहाँ? हृदय में। राधा कृष्ण का संबंध तो हर लोक से परे है। कदाचित ये दोनों एक दूसरे के हृदय में ही बसते होंगे। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। मैं महाशिवरात्रि के प्रबंध कर रहा हूँ और मुझे उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। देखो, उस दिन तुमने जो भोजन बनाया था ना, स्मरण है ना तुम्हें? हाँ वैसा ही भोजन तुम्हें इस उत्सव के लिए भी बनाना होगा। हाँ दाऊ, आप निश्चिंत रहिए, मैं बना दूंगी। बलराम दाऊ, आपको तो राधा को पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए और आप एक ऐसे काम सौंप रहे हैं। रुक्मिणी, पूजा में तो राधा आएगी ही ना। मैं तो इतने महान उत्सव में भोजन बनाने का जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो केवल और केवल राधा को सौंपना चाहता हूँ। दाऊ, भोजन तो मैं बना दूंगी, किंतु राजकुल की पूजा में नहीं आ सकती। किंतु क्यों राधा? रुक्मिणी, मैंने प्रण लिया है ना कि मैं राजसी सुख नहीं भोगूंगी। मैं रसोइयों और साधारण प्रजा की पूजा में भाग ले सकती हूँ, किंतु द्वारकाधीश की पूजा में नहीं। राधा, मेरी कितनी इच्छा थी कि तुम मेरे और कृष्ण के विवाह में आओ, वहां तो तुम नहीं आई। किंतु महादेव और पार्वती के विवाह के इतने बड़े पर्व पर, जब महादेव पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, तो यहाँ भी तुम नहीं आओगी? क्यों? रुक्मिणी, विवाह तो अपने आप में एक पवित्र बंधन है ना, किंतु महाशिवरात्रि महादेव और पार्वती के अनंत के प्रतीक्षित प्रेम मिलन का पर्व है। फिर वही राधा, तुम हर बात को अपने ही दृष्टिकोण से क्यों देखती हो? यदि विवाह है तो प्रेम तो है ही ना? नहीं रुक्मिणी, बहुत से विवाह ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेम नहीं होता, तो मात्र बंधन बनकर ही रह जाते हैं। महादेव और पार्वती का पवित्र प्रेम, जो अनेक जन्मों में, अनेक अवतारों में, अनेक रूपों में, अनेक संकटों में, अनेक संग्रामों में अटल और अटूट रहा है, वो आत्मा का संबंध है। और उसी आत्मा के संबंध का, उस परिशुद्ध प्रेम का उत्सव है ये महाशिवरात्रि। पार्वती ने शिव जी के लिए जो तप किए,
वो संसार का पहला महातप कहलाया है। वो प्रेम ही था रुक्मिणी, जिसकी शक्ति से पार्वती ऐसा कर पाई। और इसी प्रेम का अंतिम गंतव्य विवाह है, और इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। जहाँ कोई गंतव्य नहीं होता वहीं प्रेम होता है, इसलिए ये प्रेम का पर्व है। राधा, राधा तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ से तो परे है। मैं बस यहाँ तुम्हें आमंत्रित करने आई थी, जो मैंने कर दिया। आशा है कि तुम आओगी। निश्चिंत रहिए दाऊ, भोजन का कार्य मैं संभाल लूंगी। ये हो क्या रहा है? इन दोनों ने तो मुझे ही असमंजस में डाल दिया। अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पर्व है किसका, विवाह का या प्रेम का। कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा को ढूंढ रहे हो? वो तो यहाँ नहीं है। यही हूँ, कितना चिल्ला रहे हो? रुक जाइए, मैं बस थोड़ा आनंद ले रहा था। बताओ क्या काम है? कान्हा, ये राधा और रुक्मिणी, इन दोनों के मध्य चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। वहां रुक्मिणी कहती है कि ये महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है, और दूसरी ओर राधा कहती है कि नहीं, ये उत्सव प्रभु महादेव और माता पार्वती के प्रेम का, उनकी तपस्या का है। अब मुझे ये बताओ कि ये सुनिश्चित भला कैसे किया जाए कि ये उत्सव है किसका? कौन बताएगा मुझे ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महादेव और पार्वती की ये कथा है, उनका उत्सव है, वही बता सकेंगे। अर्थात स्वयं महादेव और माता पार्वती आ रहे हैं यहाँ? नहीं, वो नहीं आ सकते। आ भी सकते, मुझे इसका कोई अनुमान है नहीं। नहीं, ये उचित नहीं कर रहे हो तुम। देखो, महादेव के इतने बड़े भक्त से तो तुम ये नहीं छुपा सकते। चलो अब ये दुष्टता छोड़ो और बताओ अपने दाव को। आ रहे ना कान्हा, कान्हा आ रहे ना, कह दो कि आ रहे। अरे हाँ, एक क्षण, ये ढोंग करने की क्या आवश्यकता है? वो आएंगे, पता चल जाएगा ना आपको। अभी आप जाइए और प्रबंध कीजिए। अरे कौन सा प्रबंध करूं? क्या प्रबंध? पहले ये तो बताओ कि वो जो महापंडित तुम्हारे आने वाले हैं, जो द्वारका से नहीं है, द्वारका के बाहर से आने वाले, वो कब आने वाले हैं और आएंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है द्वारका को ढूंढना इतना आसान है? यदि इतना आसान होता ना कान्हा, तो वो जरासंध अब तक यहाँ होता, वहां होता। द्वारका में आना इतना सरल है क्या? कैसे आएंगे? आप ना प्रतीक्षा नहीं, केवल प्रश्न करते हैं। वहां महादेव का वासुकी गले में शांत बैठा रहता है, और यहाँ शेषनाग केवल प्रश्न 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 प्रश्न। आपका नाम ना बलराम नहीं, प्रश्न राम होना चाहिए था। सुबह प्रश्न, रात को प्रश्न, शाम को प्रश्न, रात को प्रश्न, सुबह प्रश्न। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारा कहने का तात्पर्य। जाता हूं मैं कार्य। जाइए, प्रबंध कीजिए, अधिक समय नहीं है हमारे पास। परेशान कर दिया प्रश्न प्रश्न पूछ के। प्रश्न राम। मैं ना ये कोई व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछता हूँ कान्हा, तुम्हें सावधान करने के लिए पूछता हूँ। जब वो महापंडित यहाँ पहुंचेगा नहीं ना, द्वारका को खोजते खोजते जब वो स्वयं ही खो जाएगा ना, तब कहना मुझे प्रश्न राम। कुछ भी कहता रहता है। जहां वो जरासंध नहीं पहुंचा, वहां ये पंडित जी कैसे पहुंच जाएंगे? जब व्यक्ति की निष्ठा अटल होती है, तब ये नियति उसका मार्ग प्रशस्त कर ही देती है। यहाँ से आगे जाने का तो मार्ग ही नहीं मिल रहा। सभी लोगों ने मुझे कहा था कि द्वारका ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, और ये भी कहा था कि द्वारका तक पहुंचना संभव नहीं है। किंतु मैंने तो सोचा था कि मैं द्वारका तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। किंतु अब आगे मैं क्या करूं? क्या कृष्ण के इस सखा को उसे बिना मिले ही लौटना होगा? नहीं मित्र सुदामा, तुम्हारी मंशा निश्चल है।
और भाव प्रेम से पूर्ण। इसलिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने स्वयं तुम्हारे और मेरे आराध्य आएंगे। क्यों है ना महादेव? जो आज्ञा प्रभु। सत्य कहा था महादेव आपने। अंततः श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। युगों युगों से युगों युगों तक, युगों युगों से युगों युगों तक, आदि से लेकर अनंत तक, एक दूसरे के हैं पूरक। आदि शक्ति परमेश्वर, आदि शक्ति परमेश्वर। महादेव, महादेव, यहाँ तो सच में द्वारका जाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। तो आप अपने भक्त सुदामा को द्वारका तक कैसे ले जाएंगे? देखती जाओ गौरी, आओ। सुनिए महोदय, मुझे द्वारका जाना है। क्या आप द्वारका जाने का मार्ग जानते हैं? नहीं भाई, मार्ग तो नहीं जानते, परंतु जाना हमें भी द्वारिका ही है। आप भी? आपके वहां जाने का क्या प्रयोजन है? भाई, हमने सुना है कि द्वारिका में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं तो महादेव में इतनी रुचि नहीं लेता, परंतु ये मेरी प्राण प्यारी पत्नी जो है, ये भगवान महादेव से बहुत प्रेम करती है। अब इसीलिए हम लोग उसी पर्व में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। आइए साथ ही चले। परंतु द्वारका जाने का मार्ग है कहां से? हे प्राण प्यारी पत्नी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाशिवरात्रि के उस पर्व में सम्मिलित होने का तुम्हारा जो स्वप्न है वो धरा का धरा रह जाएगा। चलो घर वापस चलते हैं। चलिए। रुकिए। हाँ भाई, आपकी इतनी इच्छा थी कि आप महाशिवरात्रि के उत्सव में जाने की, तो आप वापस कैसे जा सकते हैं? मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी अवश्य ही सुनेंगे। अच्छा, करके देख लो। महादेव, ये दोनों महाशिवरात्रि के पावन उत्सव में जाने की इच्छा रखते हैं। मैं आपका भक्त सुदामा अपने सखा से और उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आतुर हूं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो आप ही मुझे राह दिखाइए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। अरे सुनो भाई, प्रतीत होता है यहां द्वारका जाने का कोई मार्ग है। खोजना पड़ेगा। तनिक आके सहायता करो ना। आओ, तुम यहां देखो, मैं उधर देखता हूं। आइए यहाँ। महोदय। हाँ, कुछ मिला क्या? हाँ, इस पेड़ के पीछे मार्ग है। चमत्कार हो गया, अद्भुत। महादेव ने मेरी सुन ली, हमें मार्ग मिल गया। महोदय, ये चमत्कार महादेव का नहीं,
ये तो तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। एक क्षण के लिए लगा था कि मुझे यहीं रुकना होगा, कदाचित लौटना होगा, किंतु अब मैं अपने सखा से मिल सकता हूँ। अब जब महादेव मार्ग दिखा रहे हो तो ना कोई रुक सकता है, ना कोई पुनः लौट कर जा सकता है। द्वारकापति को ये जाकर बता दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, दर पे। तुरंत सभी अतिथि कक्ष को सज्ज कर दो। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए द्वारका के बाहर से एक बहुत बड़े महापंडित आने वाले हैं, इसलिए सभी वस्त्र और पुष्प उच्चतम श्रेणी के होने चाहिए। और हाँ, हर एक कार्य में श्री कृष्ण की अनुमति अवश्य लेना। देखो, वो महापंडित हमारी नगरी पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ब्राह्मण के मन से निकले आशीष से ही घर और नगर फलता फूलता है। ये लट्टू तुम्हें सताने ही वाली है राधा, जीवन भर सताने वाली, तब तक सताएगी जब तक इसे संवारने का क्षण नहीं आता, और उसके लिए अभी समय शेष है। कृष्ण, कृष्ण, बलराम दाऊ बता रहे थे कि आपने द्वारका के बाहर से किसी महापंडित को बुलाया है। कौन है ये पंडित? अत्यंत विशेष व्यक्ति है, केवल महापंडित ही नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण पंडित है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप स्वयं ही मिल लीजिए जब वो आएंगे। ठीक है, वैसे मैंने उनके लिए विशेष प्रबंध किए। दासी, उनका कक्ष भी सज्ज है कृष्ण। और ये देखिए, पर्वत देश से आई ये अत्यंत कोमल दुशाला, और ये कौशल स्थली का सुगंधित द्रव्य और भारतवर्ष की अनेक विशेष वस्तुएं मैंने स्वयं उनके सत्कार के लिए चुनी है। अब यदि आप एक बार देखकर अनुमति दे देते तो मैं ये सब कुछ उन महान पंडित के लिए रखवा दूंगी। देखिए रुक्मिणी, जितना मैं उनको जानता हूँ, उन्हें इनमें से कुछ नहीं भाएगा। ऐसे कैसे? नहीं, महान पंडित होकर भी वो कोई महाभोग नहीं भोगेंगे, ये कैसे संभव है कृष्ण? यही तो बात है ना रुक्मिणी, उनका भोग कुछ और है, और ये सब उसके अनुकूल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, सारे प्रबंध साधारण स्तर पर कीजिए, यही उचित होगा। अच्छा, यदि ऐसा है तब तो मैं उन्हें शीघ्र मिलना चाहूंगी। जो व्यक्ति इतने सादे और उदार है और फिर भी इतने महत्वपूर्ण है। ऐसे कृष्ण, आपको मेरा भी एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्या? मुझे महाशिवरात्रि की पूजा के प्रबंध करने हैं, और मेरी इच्छा है कि महादेव की पूजा हम साथ में करें। आप पूजा मेरे साथ ही करेंगे ना? अवश्य, मैं ये पूजा आप ही के साथ करूंगा। अब सारे प्रबंध कर दीजिए। मैंने तो सारे प्रबंध कर भी दिए हैं, बस एक बेलपत्र लाना शेष है। और मैंने सुना है कि द्वारका के वन में बेलपत्र का एक भव्य वृक्ष है, तो कल प्रातः मैं स्वयं जाकर वो वृक्ष देख लूंगी, और फिर शिवरात्रि की एक रात पहले वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से बेलपत्र ले आऊंगी। वाह, आप तो इस पूजा के लिए अत्यंत उत्साहित लग रही हैं। निसंदेह, और हों भी क्यों ना। ये आपके साथ मेरी पहली शिवरात्रि, हमारा पहला विवाह उत्सव।
कृष्ण बहुत ही भव्य पूजा कर रहा है और वो चाहता है कि ये पूजा इतनी भव्य और दिव्य हो कि स्वयं महादेव और पार्वती इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ललायत हो जाएं। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना चाहिए। भले ही मैं कृष्ण के साथ रहकर ये पूजा ना करूं, किंतु उसका साथ तो दे ही सकती हूँ ना। पूजा में हमारा साथ बैठना या ना बैठना, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता राधे, क्योंकि हम तो सदा सदा के लिए साथी हैं। कृष्ण में ही राधा, राधा में ही कृष्ण। सच में कृष्ण के साथ पूजा करना ना करना कोई महत्व ही नहीं रखता। भाई उठो, उठो भाई, ऐसे सोए हो जैसे वर्षों से सोए नहीं। उठो भाई, उठ जाओ। नारायण, भोर हो गई क्या? वही तो, सूरज के प्रकाश से समस्त संसार उठ चुका है और तुम अभी तक सो रहे हो। पूरी रात में एक बार भी नहीं उठे। मैं 4 बार स्वयं देख चुका हूँ। मुझे तो भय लग रहा था कि कोई जीव तुम्हें उठा कर ना ले जाए। तुम्हें भय नहीं लगता? भय तो बहुत लगता है मित्र, परंतु तुम थे ना, इसलिए निश्चिंत होकर सो रहा था। सही कहा, वो तो मैं था इसलिए बच गए तुम, अन्यथा तुम्हारा क्या होता। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। नाम क्या आपका? सुदामा। और तुम्हारा? मैं भोलेनाथ, और ये प्राण प्यारी मेरी पत्नी उमा। प्रणाम। प्रणाम। द्वारका क्या करने जा रहे हो? वहां जानते हो किसी को? हाँ, मैं सका हूँ कृष्ण का। और तुम? कहा था ना, महाशिवरात्रि में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, परंतु अम्मा किसी को जानते नहीं है। अर्थात आप मुझे नहीं, मैं आपको द्वारका ले जा रहा हूँ। ऐसा भी कह सकते हो, परंतु जो भी कहो, मैं एक बात अवश्य कहूंगा। ये जो तुम्हारा मित्र है ना कृष्ण, प्रबंध और व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है उसकी। अब तुम ही देखो ना, द्वारका में शिवरात्रि का इतना बड़ा उत्सव आयोजित कर रहा है, परंतु प्रबंध के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं। ना तो यात्रियों के आने जाने की कोई व्यवस्था है, ना उनके खाने पीने की, और ना ही कहीं रहने की। जिसको द्वारका जाना है, जंगल में आए और स्वयं अपना मार्ग खोजे। जाके इस कृष्ण को समझाना पड़ेगा, प्रबंध ठीक करो अपने। क्या है कि इस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है सब पर। एक तो आप बिना बुलाए द्वारका जा रहे हैं, वो तो मैं कृष्ण का मित्र हूँ, इसलिए आपको भवन में प्रवेश मिल जाएगा। और आपके लिए यही उचित होगा कि आप मेरे मित्र के बारे में बुराई ना करें, अन्यथा मैं आपको भीतर लेकर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भोले राजा, आप क्रोधित ना हो, हम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। आप हमें कृपया करके द्वारका के भीतर प्रवेश दिलवा दीजिएगा। तो चलिए द्वारका की ओर। अवश्य। डंडा फिर भूल गए? बार बार डंडा भूल जाते हो, लाए क्यों हो? हाँ। राधा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पूजा के लिए कुछ विशेष करना है। तुम जिस विशेष बेल के वृक्ष के विषय में बता रही थी, मुझे उसके पत्ते धोने हैं। किंतु राधा, क्या तुम भी सबके साथ महादेव की पूजा करोगी? पूजा कहाँ और कैसे करनी है, ये सब तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले बेल पत्र तो प्राप्त कर लो। चले। वाह मित्र वाह, क्या भव्य नगरी बनाई है तुमने।
शीघ्र ही हमें भीतर जाना होगा। किंतु नगरी समुद्र के मध्य में, भीतर जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा। तैर के जाना होगा। तुम्हें तैरना तो आता है ना? प्रतीत होता है आज भोलेनाथ भोलेपन की चरम सीमा पर है। वाह। किंतु मुझे तो तैरना ही नहीं आता। महादेव क्यों सता रहे हैं? आनंद आ रहा है। देखो बंधु, मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, परंतु अपने मित्र के प्रबंध स्वयं ही देख लो। नगरी तो इतनी भव्य बनवा दी, परंतु मार्ग नदारद। देखो, तुमने फिर बुरा कहा कृष्ण को। मैं नगर में प्रवेश चाहिए या नहीं? अरे 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 पंडित जी, आप तो फिर से क्रोधित हो गए। अब मैं कृष्ण को कुछ नहीं कहूंगा। हमें नगर में कृपया करके प्रवेश दिलवा दीजिएगा। मैं कोई मार्ग खोजता हूं। जहां महादेव है वही मार्ग। अरे बंधु, ये देखो। ये क्या हो रहा है? ये मार्ग मुझे क्यों नहीं दिखा? अब मैं क्या बताऊं? मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने तो पहले ही कहा है, तुम्हारे मित्र के सभी प्रबंध विचित्र से हैं। देखो ना, इतना भव्य नगर बनाया, ऐसा सुंदर मार्ग भी बनवाया, परंतु इतना छुपाकर बनाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे ही पता, मैंने कितनी कठिनाई से खोजा है इसे। चलें? अपने बचपन के सखा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका धाम में देखो सुदामा आया है। कुछ नहीं भेंट में देने के लिए इसके सिवा, मित्रता प्रेम और विश्वास साथ लाया है। द्वारकापति को ये जाकर बता दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। कौन हो आप? मैं कृष्ण का मित्र हूँ सुदामा, और ये दोनों मेरे साथ है, भोलेनाथ और उमा देवी। हाँ, हम इनके साथ ही। तुम और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र, दशा देखिए अपनी। और इन्हें देख के तो लगता है कि तुम तीनों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा। बड़े आए द्वारकाधीश के मित्र। अरे आप तो अंतर्यामी हैं। सच में मेरे पास में कोई घर नहीं है। वास्तव में ये समस्त ब्रह्मांड ही मेरा आवास है। अर्थात बंजारे हो। चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ निकलो। अरे अरे अभी क्या बोल रहे हो? आप बात बिगाड़ रहे हो भाई। मैं तुम्हें कहता हूं लेकिन तुम्हें बुरा लगता है, परंतु सत्य तो ये है कि तुम्हारे मित्र के प्रबंध यहां भी बुरे हैं। देखो, तुम कृष्ण की बुराई करना बंद करो और जाओ, जाकर वहां बैठो, अन्यथा यहां से वापस लौटा दूंगा। ठीक है, आप क्रोधित मत होइए, हम वहां बैठ जाते हैं। चलिए। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं कृष्ण के बालपन का सखा हूं। द्वारिका में प्रवेश के लिए बहुत से लोग ऐसी झूठी कहानियां बनाते हैं। तुम जाओ यहाँ से, सैनिकों बाहर निकालो इन्हें। हम इतनी दूर से आए और तुम।
राधा यहाँ? रुको भाई, राधा। सुदामा, इन्हें छोड़ दीजिए, ये कृष्ण और मेरे मित्र हैं। सुदामा, तुम यहाँ कैसे? मैं कृष्ण से मिलने आया था। अच्छा, कृष्ण जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में बात कर रहा था, कहीं वो तुम तो नहीं हो? राधा जी, ये आपको कहां से महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा है? अरे इसकी दशा तो देखिए। इसकी ही क्यों, वो उनकी भी तो देखिए जो उधर बैठे हुए हैं। देखिए द्वारपाल जी, किसी के महत्व का अनुमान उसकी दशा या वस्त्र से नहीं, उसके व्यक्तित्व से लगाया जाता है। और कहते हैं कि महाशिवरात्रि के समय महादेव अलग अलग रूप में धरती पर आते हैं। यदि आप उन्हें नहीं पहचानेंगे तो क्या उन्हें भी रोक देंगे? मेरी मानिए, इन सबको भीतर जाने दीजिए, अन्यथा कृष्ण को बहुत बुरा लग जाएगा। धन्यवाद राधा। सुदामा, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम कृष्ण से मिल लो, हम बाद में मिल लेंगे। और वैसे भी मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना होगा। चलो सखी। अंततः अब मैं भीतर जाऊंगा। रानी, बेल का वृक्ष उस ओर है। द्वारपाल, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? महारानी, ये सुदामा है। इनका कहना है कि ये श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनसे मिलने आए हैं। राधा जी ने भी कहा कि इन्हें भीतर जाने दिया जाए। किंतु क्यों? क्योंकि राधा जी ने कहा कि मित्र को वेशभूषा में नहीं परखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदाचित यही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। मुझे तो संदेह हो रहा है, भला इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो द्वारका की महापूजा करने वाला है, वो ऐसे तो नहीं आएगा। और वैसे भी उन्हें तो स्वयं कृष्ण ने बुलाया है। मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, किंतु मैं कृष्ण का मित्र अवश्य हूँ। ठीक है, आप यहीं बैठिए, द्वारकाधीश से पूछकर आपको भीतर ले जाया जाएगा। द्वारपाल जी, मैं अच्छा भला भीतर जा रहा था। ये कौन है जिन्होंने मुझे रोका? ये श्री कृष्ण की पत्नी है, महारानी रुक्मणी। वो महारानी ने मुझे रोक दिया। द्वारपाल जी, कृष्ण तक संदेह पहुंचने में कितना समय लगेगा और मैं भीतर कब तक जाऊंगा? समय तो लगेगा। द्वारकाधीश से मिलना इतना सरल नहीं है। अनेक सुरक्षा चक्रों से होकर जाना होगा। बंधु, तुम बैठो वहां पर। वाह 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 वाह, क्या बात है महादेव। मेरा मित्र वहां निराश हो चुका है। मैं यहाँ पे इसके लिए इतने सारे प्रबंध कर चुका हूँ, और आप हैं कि उसे भीतर ला ही नहीं रहे। कुछ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। आप आइए और अंदर चलिए। अरे अचानक इनको क्या हो गया? इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं मुझे? आपने मुझे पहचान लिया ना? जी,
जी आप शीघ्र ही अंदर जाइए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आपको रोका। देख लिया भोलेनाथ, कृष्ण का प्रबंध अच्छा है ना। थोड़ी भूल हुई किंतु पहचान लिया ना मुझे। चलो भाई, अच्छा हुआ तुमने हमें पहचान लिया। चलो पंडित जी, अब तुम्हारे उस कृष्ण से भी मिल लेते हैं। बिल्कुल नहीं, पूरी यात्रा में मेरे कृष्ण की तुम बुराई करते आए हो। अब मैं तुम्हें कृष्ण के पास नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें द्वारका में प्रवेश करवा दिया, यही प्राप्त है। देखो, अब तुम मेरे पीछे पीछे मत आना। ठीक है ठीक है। अब मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलूंगा। आओ सुदामा, इस संसार में अनंत तक स्मरण रखे जाने वाली कहानी का सृजन हमें करना है।